नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपन ने अभी तक प्रजामंडल की 2 क्लासें ली थी, उसमें जो पहली क्लास थी या दूसरी क्लास थी उसमें अपन ने प्रजामंडल के जो फैक्ट थे उनको डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास किया कि एग्जाम में क्वेश्चन किस आधार पर करेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आरपीएससी ने पुराने जो क्वेश्चन है वो किस आधार पर पूछे हैं या कौन कौन से पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रजामंडल के। क्या अपन ने जो पढ़ा है उसके आधार पर अपन क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अलग अलग एग्जाम में जो जो क्वेश्चन हैं आज अपन उनको डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कौन से एग्जाम के अंदर आ रखा है, ये स्टेनोग्राफर एग्जाम 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है। क्या है प्रश्न, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्रजामंडल के उद्देश्य अपन ने डिस्कस किए थे, तो उसमें अपन देखते हैं कि प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था। तो पहला ऑप्शन है शासकों की सत्ता को समाप्त करना, ब्रिटिश राज्य का अंत करना, कुरीतियों को मिटाना, और या फिर नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। तो आपको अंदर से फीलिंग आ रही होगी, अंदर से फीलिंग क्या आ रही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक बार अपनी फीलिंग के हिसाब से भी सोचें तो ऑप्शन होता है सी सही। क्यों, प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करना और अपने जो पक्ष था या अपने जो मूल अधिकार थे वो सरकार के समक्ष रखना। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, तो नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना, यही क्या था प्रजामंडल का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रजामंडल था जिसकी सबसे पहले स्थापना की गई थी। ये 2013 के अंदर सूचना सहायक के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा मारवाड़, तीसरा मेवाड़ और चौथा भरतपुर। तो इस आधार पर जब अपन ने प्रजामंडल पढ़ा था तो मैंने आपको सारे सन सीक्वेंस से याद करवाए थे। तो उसके अंदर अपन ने देखा था 1931 ईस्वी। 1931 ईस्वी में सबसे पहले कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो जयपुर प्रजामंडल की सबसे पहले स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, ये कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। कर्पूर चंद पाटनी। अब आगे जो भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं ना वो कौन से प्रजामंडल के आएंगे, तो जयपुर प्रजामंडल के क्वेश्चन आएंगे सारे सीक्वेंस से डाल रखे। तो जयपुर प्रजामंडल के अपन एक साथ में फैक्ट देख लेते हैं ताकि अपन जो देख रहे हैं उसके आधार पर आगे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब इसका जो पुनर्गठन है वो किसके द्वारा किया गया था, 1938 ईस्वी में जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। इसके अलावा जो अपने जयपुर प्रजामंडल था उसी के अंदर जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। कौन सा एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट। और जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था, 17 सितंबर 1942 ईस्वी को, 17 सितंबर 1942। ठीक है, तो ये सारी किसके बारे में बातें थी, जयपुर प्रजामंडल के बारे में। जेंटलमैन एग्रीमेंट हो गया, कर्पूर चंद पाटनी ने स्थापना करी, पुनर्गठन किसने किया, तो जमनालाल बजाज ने किया था। आगे देखते हैं 1938 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो आप यहाँ पे जो मैं लिखा है उसके आधार पर देख पा रहे हो कि 1938 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन है, तो अपने जमनालाल बजाज जी हैं। ये रहा सी ऑप्शन सही। कौन कौन से एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर पूछा गया, आर्थिक अन्वेषण उद्योग विभाग का जो एग्जाम होता है 2018 को उसमें भी पूछा गया, और 2020 के अंदर जेएन का जो एग्जाम होता है अपना विद्युत विभाग के अंदर उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस आधार पर आप इसको भी सही कर सकते हो। नेक्स्ट आता है जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी, तो अब इस आधार पे आप ये क्वेश्चन भी कर पा रहे हो, जमनालाल बजाज ने किसकी स्थापना की थी, तो जयपुर प्रजामंडल की थी। ये आपको क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे लेकिन ये वही क्वेश्चन है जो आरपीएससी के द्वारा अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, अपन ने सीधे फैक्ट डिस्कस किए थे और उस आधार पर अपन क्वेश्चन कर भी पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कुछ भी पढ़ा दिया और उसके आधार पर आप क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे हो। अपन ने जो पढ़ा है समराइज करके उसके आधार पर जब क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वहां पर भी होंगे, जो अभी तक पूछे गए वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन क्यों नहीं होंगे। ये क्वेश्चन अभी देख लो, ये नवीनतम क्वेश्चन है 2013 के अंदर सीईटी के जो एग्जाम हुआ था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया जमनालाल बजाज ने कौन से प्रजामंडल की स्थापना करी थी, तो किसकी करी थी, तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी इन्होंने। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। ये बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन था 2018 पीएसआई एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन अपने जयपुर प्रजामंडल के अंदर जो आंदोलन हुआ था उसके अंदर सम्मिलित नहीं था। तो इसके अंदर पहला आता है रामकरण जोशी, दूसरे हैं दौलतमल भंडारी और तीसरे हैं देवीशंकर तिवारी और चौथे हैं प्रयागराज भंडारी। तो प्रयागराज भंडारी इस आंदोलन के अंदर जयपुर प्रजामंडल के अंदर सम्मिलित नहीं थे। और बाकी तीनों का नाम किस में आता है, तो आजाद मोर्चा में। आजाद मोर्चा क्या था, आजाद मोर्चा जब अपने जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है 1942 के अंदर, उससे जो नाराज होते हैं या खफा होते हैं जो लोग, वो बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन करते हैं।
किसका? आजाद मोर्चा। किसके नेतृत्व में? बाबा हरीशचंद्र। बाबा हरीशचंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन किया जाता है और इसके अंदर ये तीनों लोग सम्मिलित होते हैं, दौलतमत भंडारी, देवी शंकर तिवारी और रामकरण जोशी। तो ठीक है, इससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है मतलब क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे अपने को प्रश्न करने होते हैं, तो उसमें क्या करना होता है, पहले वो देख लो क्या कहना चाह रहा है। तो ये नहीं कहना चाह रहा है। आप खाली सत्य देख के इस क्वेश्चन को अगर अटेंड करोगे, जल्दीबाजी करोगे, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अपने को नहीं पे पहले गोला लगा देना है। या देखो यहाँ पर भी क्या है, सक्रिय नहीं था तो नहीं पूछ रहा है ये। ये कौन से एग्जाम के अंदर आया था? 2022 के अंदर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का जो एग्जाम है, बहुत अच्छा खासा पेपर आया था कंप्यूटर अनुदेशक का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। तो मैंने आपको बता दिया जेंटलमैन एग्रीमेंट पिछली स्लाइड के अंदर कि ये कब हुआ था, तो 1942 के अंदर हुआ था। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से था। तो इसका संबंध झालावाड़ से था क्या? नहीं था। तो ये आंसर सही है। इसका संबंध किससे था? तो जयपुर प्रजामंडल से था। अगला ऑप्शन क्या है? इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। ये जेंटलमैन एग्रीमेंट के अपने क्या थे, उसके आधार थे या उसकी शर्तें थी कि जो रियासत है वो अंग्रेजों का साथ नहीं देगी, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा सकता है, भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर प्रजामंडल भाग नहीं लेगा, और जो भारत के जो क्रांतिकारी है उनको प्रजामंडल शरण भी दे सकता है। और इसीलिए जो लोग नाराज थे उन्होंने क्या बना दिया था? आजाद मोर्चा बना दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही हो रहा है? तो सिर्फ दूसरा गलत है, झालावाड़ में नहीं जयपुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 के अंदर हुआ था, 1942 ईस्वी। और अपन ने देखा था जेंटलमैन एग्रीमेंट भी कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और उस टाइम जो प्रजामंडल के अध्यक्ष थे वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। शास्त्री जी उस टाइम अध्यक्ष हुआ करते थे जयपुर प्रजामंडल के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, इसके अंदर और भी दे रखा है जेंटलमैन एग्रीमेंट। चलो पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉलेज वैकेट एग्जाम 2016 के अंदर आया था। मिर्जा इस्माइल और रामकरण जोशी, के एम मुंशी और जयनारायण व्यास, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री, के एम मुंशी और माणिक्यलाल वर्मा। तो इसमें कौन आ जाएगा? मिर्जा इस्माइल और अपने हीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट उस टाइम संपन्न हुआ था 17 सितंबर 1942 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चे का गठन किसने किया था? तो ये भी मैंने आपको बता दिया। देखो अलग अलग कितने सारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ रखा है। मूल्यांकन अधिकारी 2020, व्याख्याता आयुर्वेदिक विभाग 2011 और जेएन एग्जाम 2016। 3 एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार में। तो विजय सिंह पथिक थे क्या? तो नहीं थे। दीनदयाल थे क्या? तो नहीं थे। मुंशी दीनानाथ नहीं थे। कौन थे? बाबा हरीशचंद्र। सही आंसर क्या है? बाबा हरीशचंद्र। तो बाबा हरीशचंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन किया गया था। अगला आता है 1938 में जो करौली का प्रजामंडल था उसकी स्थापना की गई थी। और ये स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसने की थी? एन एग्जाम 2014 में आया था और सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी अच्छा खासा आता ही है। ठाकुर पूरण सिंह, हुकुमचंद, त्रिलोकचंद माथुर और नारायण सिंह। तो इसके अंदर जो करौली प्रजामंडल है जिसका गठन 1938 ईस्वी में हुआ था, उसका जो गठन है वो किसने किया था? ये स्थापना किसने करी थी? तो त्रिलोकचंद माथुर ने करौली प्रजामंडल की स्थापना करी थी। नेक्स्ट आता है बीकानेर प्रजामंडल। अपने जयपुर प्रजामंडल के क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगला आता है बीकानेर प्रजामंडल। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो अपन ने पढ़ा था बीकानेर और धौलपुर के अंदर क्या है? 36 का आंकड़ा है। तो 1936 के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? वेद मगाराम के द्वारा। मगाराम नामक एक आदमी था, उसके द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी इसकी स्थापना? तो कलकत्ता के अंदर की गई थी। रियासत से बाहर कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। कब पूछा गया है? सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर 2011 में पूछा गया। जेल प्रहरी का एग्जाम 2018 में पूछा गया। सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम था 1936 में किसकी स्थापना हुई है? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी के अंदर हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये मैंने वहां पर लिखा है, वेद मगाराम के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई है। देख लेते हैं। लक्ष्मी नारायण स्वामी नहीं, वेद मगाराम। सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाता है यहाँ पे। ये किसमें है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? खाली सही से देख के मत करना। सही नहीं, ये गलत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है।
आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड का टीचर का एग्जाम था 2011, उसके अंदर ये पूछा गया है। और ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, वापस रिपीट होते हैं। आरपीएससी वाले या जो भी अपने आदमी, हर आदमी क्या होता है, आलसी होता है। हर आदमी को लगता है कि अगर मेरे को कोई किताब मिल जाए, वहां से उठाऊं, सीधी फोटो डालूं और दूसरे क्वेश्चन छाप दूं, लेकिन थोड़े बहुत अलग करने होते हैं, इसलिए थोड़े से अलग डाल देते हैं, दूसरों से मंगवा लेते हैं इधर उधर से, और बाकी क्वेश्चन सेम ही डालने के प्रयास किए जाते हैं, इधर उधर से उठा उठा डाल दें। ये देख लो, एक एक क्वेश्चन कितने कितने एग्जाम के अंदर आ रहा है, 2 में, 3 में, 4 में देखने को मिल रहा है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो देखना है। जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने करी थी, तो हाँ बिल्कुल, जैसलमेर जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मीठालाल व्यास के द्वारा की गई थी। डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, बिल्कुल भोगीलाल पांड्या के द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। बीकानेर राज्य प्रजामंडल या बीकानेर राज्य प्रजा परिषद जयनारायण व्यास ने की थी क्या, तो नहीं, जयनारायण व्यास किस में थे, जोधपुर में, या मारवाड़ प्रजामंडल जो था उससे संबंधित थे जयनारायण व्यास जी। बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित वेद मगाराम थे, गोपाल स्वामी थे, ये करके अपने कहा थे बीकानेर प्रजामंडल के अंदर थे। झालावाड़ रियासत तो कन्हैयालाल मित्तल, बिल्कुल कन्हैयालाल मित्तल जी झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बीकानेर राज्य प्रजामंडल या प्रजा परिषद। नेक्स्ट आता है कांगड़ कांड या कांगड़ हत्याकांड। ये कहां पे हुआ था, कांगड़ कांड के दौरान प्रजामंडल, किस प्रजामंडल के दौरान घटित हुआ था, 2023 पीटीआई का जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर आ रखा है। कनिष्ठ अनुदेशक का एग्जाम 2019 में हुआ था, और पटवारी जो मेंस का एग्जाम हुआ था 2016, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। झालावाड़ रियासत, जयपुर रियासत, कोटा रियासत या बीकानेर रियासत। तो बीकानेर प्रजामंडल के अंदर 1946 ईस्वी को, कब हुआ था, 1946 ईस्वी को कांगड़ कांड हुआ है। कांगड़ अपने जगह है, वो भी कहाँ पड़ती है, तो बीकानेर के अंदर ही पड़ती है। तो ये कांगड़ कांड भी कहाँ हुआ है, तो बीकानेर के अंदर संपन्न हुआ है। किस राजपूत राज्य ने प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की है, तो अपन ने, मैंने आपको पहले बताया था, उधर स्लाइड के अंदर पिछली में लिखा हुआ था। बीकानेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1936 में वेद मगाराम के द्वारा कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता के अंदर की गई थी। तो इससे आंसर आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, 2011 सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर प्रजामंडल। नेक्स्ट आता है 1936 ईस्वी में मगाराम, ये मेगाराम नहीं, क्या है, मगाराम। मगाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन रिपीट आपको लग रहे होंगे कि बार बार में रिपीट हो रहे हैं, एक ही एक बात हो रही है, लेकिन क्वेश्चन पूछे भी तो एक ही एक बात से जा रहे हैं, एक ही एक फैक्ट पूछा जा रहा है बार बार, तो वो तो अपने को देखना जरूरी है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे, आंसर उसका वही रह रहा है। एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया, सेकंड ग्रेड के अंदर 2019 में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड टीचर में पूछा गया 2022 में, और जेएन एग्जाम 2020 में पूछा गया। 4 एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया। वेद मगाराम ने किस प्रजामंडल की स्थापना करी थी, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करी थी। अब देखो इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। वेद मगाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करी थी, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर के अंदर तो नहीं की गई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी, कलकत्ता के अंदर की गई थी। तो यहाँ पे बीकानेर आंसर गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, अगर अपन बीकानेर देख के बीकानेर लगा देंगे, अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो भी आंसर गलत होने की संभावना रहती है। अगला है गंगानगर, तो गंगानगर में भी नहीं की गई थी। बंबई में की गई क्या, नहीं की गई। बंबई में कौन से प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना। सिरोही का जो प्रजामंडल है अपने गुजरात के समीपवर्ती बॉर्डर लगता है सिरोही का, तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी, तो अपने बंबई के अंदर या मुंबई के अंदर उस टाइम की गई थी। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, बहुत ज्यादा दूर जाके बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आता है 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। मेवाड़ प्रजामंडल जो 1938 ईस्वी में बना था, मेवाड़, शाहपुरा, अपने करौली, भरतपुर, अलवर, ये सारे कब बने हुए थे, तो ये 1938 ईस्वी में इन सब प्रजामंडल का गठन हुआ था। इसके जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे, तो ये कब पूछा गया है, 2011 के अंदर सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम था संस्कृत विभाग का, या संस्कृत का जो पेपर था उसके अंदर ये पूछा गया। तो 1938 में जो अपने मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे थे बलवंत सिंह मेहता, और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसके उपाध्यक्ष थे भूरेलाल भैया। ये क्या थे, उपाध्यक्ष। अध्यक्ष तो थे बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष थे भूरेलाल भैया, और माणिक्यलाल वर्मा क्या थे, तो महामंत्री। माणिक्यलाल वर्मा क्या थे, महामंत्री। एक तो होता है मंत्री और ये क्या थे, महामंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा जी। और इसके अलावा क्या है, जो अपने मेवाड़ प्रजामंडल है, मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसका नेतृत्व या प्रथम अधिवेशन किसने बुलाया था, तो वो भी माणिक्यलाल
वर्मा जी ने बुलाया था। और जब प्रजामंडल के ऊपर मेवाड़ रियासत में रोक लगा दी गई थी तो अपने माणिक्यलाल वर्मा इसकी जो गतिविधियां है वो कहाँ से ऑपरेट करते थे या कहाँ से संचालित करते थे, तो अजमेर से संचालित करते थे। ये सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम के अंदर आ रखे थे, अपन ने देखे जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर, करौली और मेवाड़ प्रजामंडल के क्वेश्चन आज अपन ने देखे। इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन की जो सीरीज होगी वो अपन लेके आएंगे और उसके अंदर देखेंगे कि कौन सा टॉपिक है, उससे कौन कौन से पुराने प्रश्न पूछे गए और इस आधार पर ही नए क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।